एक हलचल भरे बाजार की जीवंत अराजकता के बीच हवा में मसालों और मोलभाव की गूंज के साथ राजू नाम का एक पतला लड़का एक बेकरी को देखता है। भूख और गहरी लाचारी से चौड़ी हुई उसकी आंखें रोटी पर टिकी हैं। उसकी नजर में एक मौन याचना है। हताशा से प्रेरित होकर राजू धीरे धीरे दुकान के पास आता है। उसका छोटा हाथ फुर्ती से रोटी का एक टुकड़ा छीन लेता है। दिल की धड़कनें तेज होने पर वह भागने के लिए मुड़ता है। घनी भीड़ में गायब हो जाता है। हताशा की एक क्षणभंगुर छाया, ताजी रोटी की मीठी महक चहल पहल वाली गली में भारी है। राजू के कांपते शरीर के विपरीत एक क्रूर विरोधाभास। सेठ जी, एक सख्त चेहरे वाले मोटे आदमी ने राजू की बांह पकड़ रखी है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि लड़के के गालों से आंसू बह रहे हैं। सेठ जी की आवाज हवा में गूंजती है, गुस्से से तीखी। तुम क्या कर रहे हो लड़के? राजू सिसकते हुए बोलने के लिए संघर्ष करता है। उसकी आवाज निराशा से भर जाती है। मेरी मां ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। हलचल भरी बेकरी के अंदर सेठ जी राजू का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति ताजी रोटी की गर्माहट और सुगंध में एक आरामदायक सहारा है। सेठ जी राजू को एक गिलास दूध और एक रोटी देते हैं। एक साधारण सा भाव जो बहुत कुछ कहता है। राजू का चेहरा हैरानी और खुशी से चमक उठता है। उसकी आंखें अविश्वास और कृतज्ञता के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। जैसे ही राजू खाता पीता है, सेठ जी धीरे से उसके सिर पर थप्पड़ पाते हैं। उनके साझा पल की एक मौन स्वीकृति। राजू की आंखों में गहरी कृतज्ञता के आंसू भर आते हैं, जो उसे मिली दयालुता का एक मौन प्रमाण है। सेठ जी राजू को एक अजीब शांत भाव से देखते हैं, फिर घोषणा करते हैं, पहले इंसान बनो, फिर एक महान चोर बनो।